Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to another video. Today is Sunday और हमने किया ब्रेकफास्ट विद दिस आलू शिमला मिर्च की सब्जी एंड पुदीना की चटनी एंड चपाती कनक वाली। तो ब्रेकफास्ट करके हमने सोचा आज क्या किया जाए, तो मैंने लेनी थी कुछ जीन्स और कुछ और सामान। तो हम चले गए निकल के तैयार होके बैठ के गाड़ी में और यूवी को भी साथ में बिठा के हम चले गए चंडीगढ़ 17 सेक्टर, क्योंकि वहाँ पर जब कुछ कोई भी चीज़ कहीं नहीं मिलती है तो 17 सेक्टर में मिल ही जाती है। तो जैसी मुझे जीन्स लेनी थी वैसे मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बहाने संडे भी इंजॉय हो जाएगा, घूम फिर लेंगे, वहाँ पे सॉफ्टी वगैरह खा लेंगे, कुछ खा पी लेंगे और इंजॉय कर लेंगे। तो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे 17 सेक्टर और युवराज ने मेरा हाथ छोड़ के फटाफट भाग गया अपने पापा के पास। धूप थी, काफ़ी धूप लग रही थी, इसलिए मैंने शेड्स लगाए हुए थे और युवराज के लिए भी मैंने शेड्स लेके आई थी, लेकिन ये लगाता नहीं है, इसको धूप के कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे इसने बन गया हाउस कीपिंग एक्सपर्ट और ये देख रहा था यहाँ पे नीचे ये पत्ते क्यों गिरे हुए हैं, ये क्यों गिरे हुए हैं। हर जगह पे जाके ये ऐसे ही करता है, नीचे से गंद वंद उठा के इकट्ठा करने लग जाता है। मतलब जितना भी रोको नहीं रुकता है, तो हम इसको छोड़ ही दिया। और यहाँ पे कबूतर जो थे वो दाना चुग रहे थे और ये युवराज जी अपनी बोतल का किसी का ढक्कन लेके घूम रहे हैं यहाँ पे और फेंक रहा था, फिर पीछे पीछे ढक्कन के पीछे पीछे भाग रहा था। तो यहाँ पे ना इसको 2 बेबीज़ भी मिले थे और इसने दोनों बेबीज़ की इतनी पिटाई की और दोनों बेबीज़ जाके अपनी मम्मा के पीछे छुप के, इतना ये शरारती और भयंकर किस्म का काका हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर हमें मिली भेलपूरी। तो भेलपूरी देख के मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज में हमारे गेट के बाहर भेलपूरी मिलती थी और हम लोग रोज़ शाम को खाते, तो मैंने सोचा भेलपूरी खाई जाए। वैसे पिछली बार जब मैं 17 सेक्टर आई थी तब भी मैं भेलपूरी खाना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने भेलपूरी की तरफ पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे भेलपूरी वाला कोई था ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो इस बार भेलपूरी इंजॉय की जाए। तो भेलपूरी के साथ फिर मैंने लिया वो नींबू लेमन, जो जिसको बोलते हैं लेमन सोडा जो भी होता है, तो वो हमने साथ में लिया और भेलपूरी खाई। और यूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई भेलपूरी, तो यूवी ने बोला कि मुझे तो सॉफ्टी खानी है, तो यूवी ने फिर खाई सॉफ्टी। और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इसको वो बेबी मिला था जहाँ पर यूवी ने जिसकी पिटाई करी थी। अच्छा, जो जीन्स मैंने लेनी थी वो मैं ले चुकी थी और साथ में मैंने एक टॉप भी लिया था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे एक शॉप पे फुटवेयर्स पे सेल भी लगी हुई थी। 1100 के 3 फुटवेयर्स मिल रहे थे। मैं वहाँ पे गई, बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आया, तो मैंने कुछ नहीं लिया। वैसे मुझे फुटवेयर्स की ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे पास काफ़ी फुटवेयर्स पड़े हैं और मैंने फालतू की होर्डिंग करनी अब छोड़ दी है। मैं जो सामान मुझे चाहिए होता है मैं उतना ही लेती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं उतना ही लूँ, फालतू ना लूँ। फालतू की होर्डिंग करना मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है, बिकॉज फिर उससे आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, आप रखने का प्रॉब्लम होती है, मुझे होती है, जिसको नहीं होती होगी उसको नहीं होती होगी। तो फिर यहाँ पे क्या किया था हमने, मैं भूल गई। चलो एंजॉय करो, ऐसे ही देखो आप व्लॉग को। And here was this guy, he was standing with a poster saying, do you get affected by climate change? Yes, I do get affected by climate change, लेकिन मैं उसके पास गई नहीं क्योंकि यूवी रोने लग गया था और हमें घर वापस जाना था। लेकिन climate change is really a thing that we should talk about and worry about and find some solutions to it. But
वो सब छोड़ के मैं घर आ चुकी थी क्योंकि मेरे को अभी इस चीज़ की सॉल्यूशन चाहिए थी। इसने घर पे आके जो यहाँ पे तांडव मचाया हुआ था, वहाँ पे ऐसे कर रहा था जैसे नींद आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोया, सब सामान इसने बिखेर दिया और यहाँ पे गॉगल्स लगा के बैठ के, और ये हमने कहीं जाना था तो मैं बैग पैक कर रही थी, तो ये जनाब बैग के ऊपर बैठ के, अब बताइए मैं क्या करे। तो बैग के ऊपर बैठ के यहाँ पे ये पीछे वाला जो स्विच है उसको ऑन ऑफ कर रहा था। इतनी परेशानी हो रही थी मुझे, क्या बताऊँ मैं, क्योंकि जैसे मैं बैग खोलती थी ऊपर आके बैठ जाता, तो कोई पैकिंग कैसे करे। तो इसके पापा मुझे बोल रहे थे तूने पैकिंग क्यों नहीं की, तो मैं क्या बताऊँ मैंने पैकिंग क्यों नहीं की। तो भाई साहब, बच्चों के साथ रहना और बच्चों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्लाइमेट चेंज तो चलो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद सोचेंगे हम कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ क्लाइमेट चेंज हो ज़रूर रहा है, दैट इज़ अ थिंग। और यहाँ पे जो पिछले वही वाला डोर है ना, यहाँ पे पर्दा लगाना है, पर्दा रखा हुआ है, बहुत दिनों से रखा हुआ है, कितने महीनों से रखा हुआ है, लेकिन कोई लगाने वाला है ही नहीं, कोई लगा ही नहीं रहा इस पे पर्दा। सो दिस इज़ अ थिंग। और उसके बाद मेरे बच्चे ने करी पढ़ाई, काउंटिंग 1 to 100 इसने पूरी पढ़ ली और इसको पूरी आती है। किसी दिन मैं आपको बुलवा के दिखाऊंगी इससे, 1 2 बोल लेगा मेरे पीछे पीछे, इतना इंटेलिजेंट बेबी है मेरा। सो दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।